morning, dear student. I am Manfar Moria. Today in class 11, we read about Kingdom Monera. Dear student, in previous class, we read biological classification in chapter biological classification. We read Whittaker क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर साइंटिस्ट ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उनके क्लासिफिकेशन के आधार पे जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला आता है आपका मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, और तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी, और पांचवा होता है एनिमलिया। तो मोनेरा किंगडम एक अलग बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से प्रोटिस्टा किंगडम बनाया गया, और फंजाई किंगडम बनाया गया, प्लांटी किंगडम बनाया गया, और एनिमलिया किंगडम बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग किंगडम मोनेरा की स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा, ठीक। तो किंगडम मोनेरा की स्टडी हम करेंगे। तो किंगडम मोनेरा क्या है, सबसे पहले इसको जाने हम, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, ठीक है ना। ऑल द मेंबर, पहला आपका ये होगा कि ऑल द मेंबर आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यानी जितने भी मेंबर होंगे मोनेरा के, वो सभी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट होंगे, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम जो समूह बनाया गया, उसके अंतर्गत सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, मुख्य रूप से इसमें दो ही आते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्रोकैरियोट होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि हु इज द सोल ऑफ, सोल मतलब आत्मा, ठीक है। तो हु इज द सोल ऑफ मोनेरा किंगडम, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बैक्टीरिया इज द सोल ऑफ मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया क्या होता है, मोनेरा किंगडम की आत्मा होती है। यानी मोनेरा किंगडम में मुख्य रूप से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या कहा गया, सोल ऑफ मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम की आत्मा कहा गया। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है कि ये मोस्ट लार्जली प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म इन आवर अर्थ।
यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड, यानी बैक्टीरिया के बारे में अगर हम जाने तो इट इज़ मोर एबुंडेंट, मोर एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मोर एबुंडेंट क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर अर्थ, ठीक है ना। इट इज माइक्रोस्कोपिक, और ये पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर तरफ पाए जाते हैं। लाइक दैट एयर, जैसे कह लें एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्मोपोल्यूशन होते हैं। कॉस्मोपोल्यूशन का मतलब सर्वव्यापी होते हैं। तो ये हर जगह पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इवन दे इट आल्सो फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। और स्नो, स्नो मतलब ये ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, और इसलिए ये क्या होते हैं, कॉस्मो पोल्यूटेड होते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप एंड साइज, बैक्टीरिया के शेप एंड साइज के आधार पे, ठीक है, इसके शेप और साइज के आधार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 4 ग्रुप में, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज बैक्टीरिया आर classified into following group on the basis of शेप, उनके शेप के आधार पे इनको कई ग्रुप में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं कोकाई, या कोकस। तो जो वे बैक्टीरिया जिनका शेप कैसा था, शेप के आधार पे तो राउंड था, ऐसे राउंड शेप जिस बैक्टीरिया का था उनको क्या कहा गया, कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जिन बैक्टीरिया का शेप राड शेप, राड की तरह होता था, ठीक है, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया बैसिलस, उनको बैसिलस बैक्टीरिया कहा गया। और जिन बैक्टीरिया का शेप कामा जैसे था, ऐसे जैसे कामा बनता है उस कामा के शेप में था, ऐसे, ठीक है, उन बैक्टीरिया को क्या कहा गया, वाइब्रियो बैक्टीरिया कहा गया। वाइब्रियो बैक्टीरिया कहा गया। और जिन बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल था, ऐसे घूमा हुआ, ठीक है, इनमें फ्लैजिला लगे होते थे, तो इन बैक्टीरिया को क्या कहा गया, स्पाइरिलम।
स्पाइरलम बैक्टीरिया इनको कहा गया। तो इस प्रकार से शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया। अब इनका जो सबसे पहले बैक्टीरिया एराइज हुए उनको क्या कहा गया कि अब ये बैक्टीरिया उनको आर्ची बैक्टीरिया कहा गया। फिर उसके बाद जिन बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ उनको यू बैक्टीरिया कहा गया। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ यानी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से स्वयं बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड का प्रिपरेशन करते हैं। बट सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्राइब्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपने फूड का प्रिपरेशन सेल्फ नहीं करते एंड देन दे इट कैटेगराइज इनटू हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया आर पैरासाइटिक इन नेचर। तो मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे होस्ट सेल से अपने फूड को टेक करते हैं जिनको पैरासाइट कहते हैं। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। और कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो केमिकल के द्वारा अपने फूड को बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल्फ फूड का प्रिपरेशन नहीं करते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए उनको हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। सम बैक्टीरिया आर फाउंड इन एंड एज इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में होते हैं। तो बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में फिर डिवाइड किया गया। एक को कहा गया आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया यानी एंशिएंट पीरियड में जो बैक्टीरिया थे उनको आर्ची बैक्टीरिया कहा गया। आर्ची बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म जैसे हर्ष हैबिटेट में होता है, ये हेलोफाइट होते हैं। हेलोफाइट का मतलब जहाँ पर साल्टी एरिया हो उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, अब ये थर्मो एसिडिक फिलस होते हैं। थर्मो एसिडिक फिलस का मतलब ये होता है कि हॉट और स्प्रिंग या गर्म झरनों में ये पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्य रूप से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और ये बैक्टीरिया जनरली कैटल के माउथ के अंदर भी होते हैं। और जब जो वे ग्रेजिंग करती हैं और फिर इसके बाद रूमिनेंट करती हैं, रूमेन यानी पागुर करती हैं, तो उनके थ्रू एक गैस निकलती है जिनको हम मीथेन गैस कहते हैं। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया के अंतर्गत वे बैक्टीरिया आते हैं जो काफ़ी टेम्परेचर पर पाए जाते हैं जिन्हें हैलोफिल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर में हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। कुछ मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल में जुगाली करते समय यानी काऊ और बफले के गट में ये जन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मीथेन जैसे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरियाओं में जो होता है मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये। इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया आएगा। यूनिसेलुलर ये कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं। अब
ये कुछ बैक्टीरिया जो फिलामेंटस होते हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये एल्गी हैं जो ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजनस हेटेरोट्रॉप्स, ये नॉस्टॉक, एनाबिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होने की वजह से इनको प्रोटिस्टा मोनेरा किंगडम में रखा गया। ठीक है, तो ये मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब यहाँ पे नास्टाक जो मिलता है, नास्टाक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, मोनेरा किंगडम में पाया जाता है। नास्टाक और एनाबिना जो होते हैं, इनकी सेल्स में एक स्पेशल काइंड की हेट्रोसिस्ट बनती है। उसी हेट्रोसिस्ट के द्वारा ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द किंगडम मोनेरा। तो नेक्स्ट डे हम चलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक के लिए इतना ही।